क्रूस का चिन्ह। प्रभु के दूत ने मरिया को संदेश दिया और वह पवित्र आत्मा से गर्भित थी। प्रणाम मरिया के पास से पूर्ण प्रभु के साथ और तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। प्रणाम मरिया के पास से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय आमीन। और सब देह बना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरिया के पास पूर्ण प्रभु तेरे साथ है धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय आमीन। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त के प्रतिज्ञाओं के योग्य हो जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त का निर्धारण जान लिया। हमारी यह प्रार्थना सुन ले, अपनी कृपा हमारी आत्माओं को प्रदान कर कि हम उन्हें क्रिस्त के दुख और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुँच सके। उन्हें हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन। जीवित लहरी पेज 5। और हार्दिक स्वागत इस मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साचार्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों और बच्चों, आज सामान्य काल का दूसरा रविवार है और आज के पाठ हमें 3 मुख्य चीज़ों पर या हमारा मन आकर्षित करती है। पहली बात, ईश्वर हम सबों को बुलाता है। दूसरी बात, बुलाने के बाद ईश्वर बपतिस्मा की ओर हम सबों को पवित्रता के मार्ग पर चलाता है। और तीसरी बात, ईश्वर बुलाने के बाद हम लोग बपतिस्मा ग्रहण किए हैं। आत्मा की मध्यस्थता से हमें सुसमाचार, ईश्वर के वचन को अपने जीवन द्वारा, अपने कार्य द्वारा और विशेष रूप से हमारी सेवा द्वारा ईश्वर का राज्य प्रकट करने के आज के 3 पाठ हमें याद दिलाएंगे। आइए इस मिसा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए हम अपने दिल की जांच करते हुए
उसी ईश्वर से और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हुए नम्रता से कुछ क्षण मौन रहकर ईश्वर को महसूस करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूर्ण न करने से, अपने कसूर से, अपने भाई कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने कुमारी मरियम से सब लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप बोले प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। जीवित लहर पेज 31, पेज 31। पेज 48, पेज 48। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को।
बेस है, तेरा गुणगान करते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। जगत का पाप हर लेता है, हम पर दया तू कर दे। जगत का पाप हर लेता है, हम पर दया तू कर दे। पिता के दाएं विराजमान है, हमारी विनती सुन ले। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तू स्वर्ग और पृथ्वी पर शासन करता है। अपनी प्रजा की प्रार्थनाएं दयापूर्वक सुन और हमें अपनी शांति प्रदान कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ। मैं तुमको राष्ट्रों की ज्योति बना दूंगा, जिससे मेरा मुक्ति विधान पृथ्वी के सीमांताओं तक फैल जाए। प्रभु ने मुझसे कहा, तुम मेरे सेवक हो, मैं तुम में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। इस प्रकार प्रभु ने मेरा सम्मान किया। मेरा ईश्वर ही मेरा बल है, जिसने मुझे माता के गर्भ से ही अपना सेवक बना लिया है, ताकि मैं याकूब को उसके पास ले चलूं और उसके लिए इज़राइल को इकट्ठा कर लूं। वही प्रभु अब यह कहता है, याकूब के वंशों का द्वारा उद्धार करने तथा इस्राएल के बीच हुए लोगों को वापस ले आने के लिए ही तुम मेरे सेवक नहीं बने। मैं तुमको राष्ट्रों की ज्योति बना दूंगा, जिससे मेरा मुक्ति विधान पृथ्वी के सीमांताओं तक फैल जाए। यह प्रभु की वाणी है। जीवित लहरें पेज 63। पहले तो ये दुनिया रची
जैसा तू है वैसा कोई दूजा है कहाँ। पहले तो ये दुनिया रची, फिर ये रचा इंसान। जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। सिवा कोई पाले ना हमें, तेरा ही दिखाया हुआ रास्ता चले। तू ही करे वो उजाला राह में, जहाँ जहाँ जाए प्रभु तेरा नाम ले। पहले तो ये दुनिया रची, फिर ये रचा इंसान। फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। कुरिन्थियों में ईश्वर की कलीसिया का नाम पौलुस, जो ईश्वर द्वारा यीशु मसीह का प्रेरित नियुक्त हुआ है, और भाई सोथिनोस का पत्र। आप लोग यीशु मसीह द्वारा पवित्र किए गए हैं और उन सबों के साथ संत बनने के लिए बुलाए गए हैं, जो कहीं भी हमारे प्रभु यीशु मसीह अर्थात अपने तथा हमारे प्रभु का नाम लेते हैं। हमारा पिता ईश्वर प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। यह प्रभु की वाणी है। जीवित लहरें पेज 84, पेज 84। हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े तो भी उसके ही संग हम जाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े तो भी उसके ही संग हम जाएंगे। हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। योहन ने यीशु को अपनी ओर आते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हर लेता है। यह वही है जिनके विषय में मैंने कहा, मेरे बाद एक पुरुष आने वाले हैं, वह मुझसे बढ़कर है क्योंकि वह मुझसे पहले थे। मैं भी उन्हें नहीं जानता था, परंतु मैं इसलिए जल से बपतिस्मा देने आया हूँ कि वह इस्राएल पर प्रकट हो जाए। फिर यूहन्ना ने यह साक्ष्य दिया, मैंने पवित्र आत्मा को कपोत के रूप में स्वर्ग से उतरते और उन पर ठहरते देखा है। मैं तो उन्हें नहीं जानता था,
परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने भेजा, उसने मुझसे कहा था, तुम जिन पर पवित्र आत्मा को उतरते और ठहरते देखोगे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देते हैं। मैंने देखा और साक्ष्य दिया कि वह ईश्वर के पुत्र हैं। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त स्तुति हो। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों और बच्चों, पिछले रविवार को हम लोग ने यीशु की बपतिस्मा की पर्व मनाए थे और आज हम सामान्य काल के दूसरे रविवार में प्रवेश कर चुके हैं। पिछले रविवार के से लेकर आज के रविवार तक हम जब पाठों पर मनन चिंतन करते हैं तो पूरे सप्ताह में, पिछले सप्ताह में सामुएल के ग्रंथ से लेके पाठ हम सुने होंगे, मनन चिंतन किए होंगे और पढ़े होंगे। और सामुएल का ग्रंथ जैसे बताया जाता है, हम उनकी माँ को जानते हैं, आना उसका स्त्री का माँ का नाम था। वो अपने जीवन में बांझ थी, ईश्वर की कृपा से प्रार्थना करती है और एली उसे देखते समय बोलता है कि ये पियंकड़ है और यहाँ पर पीकर प्रार्थना करने आई है। तब आना बोलती है, मैं स्वयं ईश्वर से निवेदन कर रही हूँ कि मुझे एक पुत्र प्रसव हो ताकि मैं उसे ईश्वर को समर्पित कर सकूं। और इस पुत्र को ईश्वर उसकी वाणी सुनता है, उसकी प्रार्थना सुनता है और उसे पुत्र देता है। उसका नाम सैमुएल रखा जाता है। सामुएल की बुलाहट के बारे में भी हम लोग मनन चिंतन किए होंगे और किस तरह ईश्वर हम सबों को हर समय बुलाता है, उसकी ओर आकर्षित करता है, उसके सुसमाचार को प्रचार करने के लिए हमें आह्वान देता है। और यही पिछले सप्ताह में हम लोग कुछ सुने हैं। आखिर में सप्ताह अंत होते समय हम सुनते हैं पहले पाठ में सामुएल के ग्रंथ से ही किस तरह लोग ईश्वर को नकारते हैं। ईश्वर से या सामुएल से लोग निवेदन करते हैं, हमें एक राजा चाहिए। और उस समय स्वयं ईश्वर सामुएल से बोलता है, आप इनसे भयभीत मत होना, जो मांगते हो दे दो। वे आपको अस्वीकार नहीं कर रहे हैं लेकिन मुझे अस्वीकार कर रहे हैं। और इसके बाद कल का पाठ हम सुने होंगे किस तरह ईश्वर वापस इस प्रजा को छोड़ देता है। ऐसे बताया जाता है लड़ाई के समय यह प्रजा हार जाती है और कई बार वो मंजूसा ईश्वर की थी, ईश्वर की सहायता उनके जीवन में थी, यह सब भटक जाते हैं। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है। हमें बुलाहट मिली है, हमें भी बपतिस्मा की ओर ईश्वर ने हमारे नाम से हमें पुकारा है, लेकिन कई बार हम ईश्वर की ओर आकर्षित नहीं होते। इस प्रजा की तरह, इज़राइल की प्रजा की तरह कई बार इस संसार की मोह माया में जकड़कर हम ईश्वर को भूल जाते हैं। ईश्वर की वाणी सुनना, उसके ऊपर चलना, उसके वचनों पर आधार पर अपना जीवन निर्भर करना, यह हम भटक जाते हैं। और यही कई बार सामुएल जो बोलते लोगों को बोलता है, उसी तरह हमारा जीवन भी कई बार होता है। बपतिस्मा की पर्व हम लोग पिछले रविवार मनाए थे और यीशु जब बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद अपनी मिनिस्ट्री शुरू करता है, जो ईश्वर ने उसे इस संसार में एक कार्य के लिए भेजा था, उस कार्य को वो बड़ी अच्छी तरह से निभाता है। ईश्वर के वचन को बुलाना, लोगों को बताना, उन्हें शिक्षा देना, सभागृह में शिक्षा देते थे, लोगों को चंगाई देते थे, अंदर जो था उसको आत्मा को निकालते थे, अशुद्ध आत्मा उनकी वाणी सुनते थे, उनसे डरते थे। ईश्वर स्वयं ईश्वर का पुत्र होने के बावजूद वह हर समय पूरी रात भर प्रार्थना करते थे, अपना जीवन आगे बढ़ाते जाते थे। और कल के जीवन में हम लोग कल का सुसमाचार हम सुने होंगे तो स्वयं यीशु बोलता है, मुझे लोगों के पाप क्षमा करने की शक्ति और प्रेरणा है। और आज का पाठ जैसे हम बोलते हैं, वापस दोबारा यूहन्ना बपतिस्ता सुसमाचार में हमें मिलता है। यूहन्ना बपतिस्ता इसी साक्ष्य के बारे में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। स्वयं जब
यूहन्ना बपतिस्मा यीशु को बपतिस्मा दे रहे थे, तब यूहन्ना बपतिस्मा साक्ष्य देते हैं, विटनेस देते हैं कि कपोत के रूप में स्वयं यीशु के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा और यह वाणी उसे सुनाई दी, और आत्मा के द्वारा ही ये प्रसन्नता तक पुत्र, जैसे हम बोलते हैं, यीशु जो पुत्र था अपने पिता का प्यार लोगों को प्रकट करने आया था, अपना कार्य शुरू करता है। शुरू के शब्द में मैंने कहा था आज के तीनों पाठ हमें तीन मुख्य चीज़ों पर हमारा मन आकर्षित करते हैं। पहली बात है बुलाहट, और दूसरी बात है बुलाहट मिलने के बाद हम सबों को बपतिस्मा मिला है, हमें जल और रक्त से बपतिस्मा में स्वयं यीशु मसीह देता है। और आखिरी में जब हमें बपतिस्मा मिलने के बाद, बुलाहट मिलने के बाद, हम सबों को आत्मा की प्रेरणा से ईश्वर का सुसमाचार प्रचार करते हुए एक दूसरे की सेवा करना बहुत अनिवार्य है। और आज के तीनों पाठों से हम भी यह भी जान सकते हैं, हमें हमारे जीवन में हम जानते हैं, कई बार हमें निक नेम से पहचानते हैं, या पेट नेम जो हम बोलते हैं, या छोटा नाम जो हम बोलते हैं। जैसे कि हम उदाहरण में मैं देता हूँ, हम जानते हैं सेंट तेरेसा ऑफ चाइल्ड जीसस, छोटे बालक यीशु की तेरेसा, उसे एक स्पेशल नाम दिया गया है, निक नेम दिया गया है, लिटिल फ्लावर ऑफ जीसस। लिटिल फ्लावर का मतलब है, आप जानते होंगे, संत तेरेसा अपने जीवन में हर समय नम्रता से, कोमलता से और प्रार्थनामय जीवन बिताते हुए, त्याग करते हुए, प्रार्थना द्वारा कष्ट सहन करते हुए ईश्वर का राज्य प्रचार करती थी अपने कॉन्वेंट के घर में। वो मिशनरी थी, मिशनरी को उसे कहा जाता है संरक्षिका, मिशनरियों की संरक्षिका कहा जाता है। लेकिन अपने जीवन में कभी वो मिशन में नहीं गई, लेकिन हमें अपने बंद कमरे में, कॉन्वेंट के कमरे में प्रार्थना करते हुए, त्याग करते हुए मिशनरियों के लिए प्रार्थना करती थी, इसलिए उसे कहा जाता है लिटिल फ्लावर ऑफ जीसस। हम जानते हैं हमारे राष्ट्रपति जो पहले थे अब्दुल कलाम आज़ाद, उन्हें निक नेम से पहचाना जाता है मिसाइल मैन। आप जानेंगे मिसाइल मैन बोलेंगे तो आपको याद आएगी कि अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में हम लोग बोलते हैं। उसी तरह इंदिरा गांधी के बारे में आप जानेंगे तो बताया जाता है शी वॉज नोन एज आयरन लेडी। इस नाम से हमें जीवन में हम पता चलता है, निक नेम जो हमें दिया जाता है या पेट नेम लिया जाता है, इस नाम के द्वारा हमारा जीवन कैसे है, हम कैसे जीते हैं, हमारा व्यवहार कैसे है, इसके बारे में प्रकट होता है। लेकिन कई बार पेट नेम हम देते हैं या निक नेम देते हैं मजाक के लिए, छोटू, मोटू, बड़ा, छोटू, ऐसा कुछ बोलते हैं, ऐसे भी निक नेम देते हैं, ये मजाक के लिए निक नेम होता है। लेकिन जो मैं आप बोल रहा हूँ अभी, निक नेम जो ईश्वर को दिया गया था, यीशु को आज के तीनों पाठों में 3 निक नेम दिए थे, या जो हम नाम से उसे पुकारते हैं। पहला नाम है जो जीसस द सर्वेंट ऑफ गॉड, यीशु मसीह जो है ईश्वर का सेवक या ईश्वर का दास। और यही आज के पहले पाठ में नबी इसायास हमें सामने प्रस्तुत करता है। सेवक का मतलब क्या, दास का मतलब क्या। स्वयं नबी इसायास बोलता है, मुझे अपनी माँ के गर्भ में था, मुझे ईश्वर ने बुलाया है, मुझे ईश्वर ने चुना है। और यही है हमारे जीवन में मानने का और जरूरी जानने का जरूरी बहुत बात है। ईश्वर हमें पहले ही बुलाता है, हम पैदा होने के पहले ही हमें माँ के कोख से ही ईश्वर हमें बुलाता है। यीशु मसीह को भी बुलाया गया था, यीशु मसीह को भी एक कार्य दिया गया था, और बुलाने के बाद उसे यह कार्य दिया गया था कि आप दूसरों की सेवा करें। स्वयं यीशु बोलता है, मैं संसार में आया हूँ दूसरों की सेवा करने, सेवा लेने नहीं, सेवा करके मेरे प्राण निछावर करने के लिए मैं संसार में आया हूँ। यह पहला निकनेम जो है नबी इसायास आज के पहले पाठ में हमें बोलता है। लेकिन ये सेवक जो है न सिर्फ क्रिश्चियन के लिए आया है, न सिर्फ इजरायली लोग को ले आया है, हर एक मनुष्य के लिए आया है। इसलिए हम लोग जानते हैं ज्योति की संतान, जैसे यीशु को स्वयं कहा जाता है, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। ज्योति जो है वो सबों को मिलती है, चाहे कौन से धर्म के लोग हो, जो अपने जीवन में विश्वास करते हैं, भरोसे के साथ चलते हैं,
ईश्वर के वचन को अपने जीवन में अपनाते हैं, वे सब कोई ज्योति की संतान है। इसलिए नबी ईसाया यह भी स्पष्ट रूप से हमें हमारे सामने प्रस्तुत करता है कि यह सेवक जो है सबों के लिए आया है, अपना जान सबों की सेवा करने के लिए वो न्यौछावर करेगा। ना क्रिश्चियन ऐसे कुछ भेदभाव नहीं करता, अपने जीवन में हर समय ईश्वर की सेवा करते हुए लोगों को ईश्वर का प्यार प्रकट करेगा। एक कहानी बताई गई है, जैसे बताया जाता है एक मनुष्य कुएं में गिर जाता है और कुएं में गिरने के बाद वहाँ से 2-4 व्यक्ति गुजर जाते हैं। पहला व्यक्ति जो है उसे कुएं में देखकर बोलता है, यह तो संसार की बातें हैं, हमारे जीवन में कष्ट तो होता है, आप उधर ही रह जाओ। दूसरा व्यक्ति वहाँ से पास होता है, ये मनुष्य को देखता है और बोलता है, आप अगर कोशिश करेंगे तो ऊपर आ सकते हैं। उसको हौसला बढ़ाता है लेकिन उसको मदद नहीं करता। और तीसरा व्यक्ति जो है स्वयं कुएं में जाकर उतरता है, उसे ऊपर लेके आता है और उसको नया जीवन देता है। और ये है हमारा यीशु मसीहा, सेवकों का सेवक। वो हमारे लिए इस संसार में आते हैं ताकि हमें एक नया जीवन मिले। इसलिए मरने के पहले स्वयं यीशु मसीहा अपने शिष्यों के साथ प्रीति भोज में भाग लेते हैं और प्रीति भोज में भाग लेने के पहले अपने शिष्यों के पैर धोते हैं। आप मुझे स्वामी और गुरु कहते हैं ना, जैसे मैंने किया है वैसे आप भी अपने जीवन में कीजिए। आज हमें नबी ईसाया यही चेतावनी देता है। हम मामले को क्रिश्चियन कहलाते हैं ना, क्रिस्त के अनुयायी मानते हैं ना। क्या हम हमारे जीवन में सेवा करते हैं? सेवा का भाव हमारे जीवन में किस तरह का है? क्या हम उस मनुष्य की तरह जो ऊपर से देखता है, बोलता है हमारे जीवन में कष्ट तो आते हैं, कई बार ऐसा हमारा जीवन होता है, या दूसरे मनुष्य की तरह हौसला तो बढ़ाता है लेकिन एक कदम आगे नहीं बढ़ाता दूसरों की सेवा करने, या तीसरे मनुष्य की तरह हमें यीशु की तरह बनना बहुत जरूरी है। हमें स्वयं जाकर दूसरों के पैरों में जाकर, दूसरों के जीवन में जाकर उनकी सेवा करना अनिवार्य है। और यही था आज का पहला पाठ। दूसरा टाइटल, दूसरा निकनेम आज यीशु का हम सुसमाचार में सुनते हैं, वो है ईश्वर का मेमना, जीसस द लैम्ब ऑफ गॉड। स्वयं यूहन्ना बपतिस्मा प्रकट करता है, जब यीशु, आप जानते हैं यीशु यूहन्ना बपतिस्मा से बपतिस्मा ग्रहण करने आते हैं, या उसके पहले भी अपने अनुयायियों से, शिष्यों से प्रचार करते हैं या पूछताछ करते हैं, कौन है जो मनुष्य जो यहाँ पर है, जो चमत्कार कर रहा है, वो क्या यीशु मसीहा है या ये मुक्तिदाता है, या हम मसीहा को आने वाले के रुकना है? क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा का कार्य था यीशु का मार्ग तैयार करना। अपने जीवन में हर समय यीशु का मार्ग तैयार करते हुए नम्रता से अपने जीवन द्वारा यीशु का प्रचार किया था और वे मुक्तिदाता को रुक रहे थे। और जब यीशु इस यूहन्ना बपतिस्मा से बपतिस्मा ग्रहण करता है, जो आज के शब्द जो यूहन्ना बपतिस्मा स्वयं इस्तेमाल करता है, देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। दिस इज द लैम्ब ऑफ गॉड हु टेक्स अवे द सिंस ऑफ द वर्ल्ड। और यही आज यूहन्ना बपतिस्मा और हम सबों के लिए सुसमाचार बताता है। क्या हम ईश्वर को, हमारा ईश्वर जो मेमना है, उससे तरह प्रति हम लोग उसको अनुभव करते हैं? क्या हम विश्वास करते हैं, क्या हम भरोसा करते हैं ये जो मेमना है, जो हमारे लिए अपने प्राण न्यौछावर किया है, हमारे पापों को मिटा देगा? क्या हम इस दास की तरह, क्या इस हम सेवक की तरह दूसरों के जीवन में ईश्वर का मेमना बन सकते हैं? मेमना का मतलब इतना ही था कि वह ईश्वर अपने जीवन में कोमलता से, नम्रता से और निष्कलंकता से अपना जीवन व्यतीत किया। आज हम सबों को यही बुलाहट है हमारे जीवन में। जब हम ईश्वर के अनुयायी हमको कहलाते हैं तो हमें भी ईश्वर की मेमने की तरह दूसरों के जीवन में कोमलता, नम्रता, निष्कलंकता से जीना अनिवार्य है। और ये है दूसरा टाइटल, निकनेम जो हम बोल सकते हैं, ईश्वर का मेमना। ये मेमना जो है हम सबों को मुक्ति देता है। हर समय मिसा बलिदान में हम लोग यह वाक्य कहते हैं
ये देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। क्या हम इस मेमने के पीछे जाने के लिए तैयार हैं? क्या इस मेमने की तरह जब हमारे जीवन में हम याद करते हैं कि हमारे जीवन में ये मेमना जो है हमारे पापों के लिए उस क्रूस पर मर गया है, क्या हम इस मेमने की तरह एक दूसरे के लिए मरने के लिए तैयार हैं? यही चेतावनी आज यह मेमना देता है। एक कहानी बताई गई है, एक अमीर कपल जो था, पति पत्नी, उनके जीवन में बच्चे का वरदान नहीं था और बच्चे का वरदान नहीं होने के कारण वे एक अनाथालय में जाते हैं एडॉप्ट करने के लिए बच्चों को। उस अनाथालय का जो डायरेक्टर था वो बोलता है इन माता पिता जो आए हैं, फॉरेनर जो आए हैं, उनको बच्चों को गोद लेना है, मैं इनके लिए सबसे अच्छे बच्चे लोग दे दूंगा। उनको 2 बच्चे चाहिए थे, 2 बच्चों को गोद लेना चाहते थे। और जब यह वाणी उन लोगों को बताते हैं, जब ये पति पत्नी उस एडॉप्शन सेंटर में जाते हैं और उस समय ये डायरेक्टर उन्हें मिलता है, बोलता है कि हमको आपको सबसे जो 2 अच्छे बच्चे हैं वो हम कब देंगे। ये पति पत्नी बोलते हैं या पत्नी बोलती है, वो माँ बोलती है नहीं, हमें अच्छे बच्चे नहीं चाहिए। जो कोई बच्चे लोग कोई नए लेना चाहते हैं, जो गरीब है, जो लाचार है, जो अपने जीवन में पीड़ित होंगे, अपंग क्यों ना हो, हम उनको गोद लेंगे। और यही है ईश्वर, हम सबों के लिए ईश्वर हम सबों को गोद लेता है। हम पापी हैं, इस्राएल मनुष्य की तरह हम भी अपने जीवन में पाप करते हैं, लेकिन ईश्वर हमारे पापों का स्कोर नहीं रखता ना, हमारे पापों को क्षमा करता है, हमें गोद लेता है, हमें एडॉप्टेड चिल्ड्रन बनाता है। यही हम पिछले रविवार को बनाए थे। क्या हम ईश्वर की ओर आकर्षित होते हैं? तीसरा टाइटल या तीसरा निकनेम हम जानते हैं, संत पौलुस आज के कुरिन्थियों को लिखकर बताते हैं, वो है जीसस द लॉर्ड। यीशु जो है वो हमारा मसीहा है। स्वयं संत पौलुस अपने जीवन के उदाहरण द्वारा बताते हैं, हम जानते हैं पौलुस अपने जीवन में किस तरह जीता था। वो सौल था पहला, और संत स्टीफन को जब मार देते हैं, उसके जो रक्त से कपड़ा भरा हुआ था वो पौलु के पैरों पर डालते हैं। संत पौल, जैसे हम बोलते हैं पौल जो पहले था अपने जीवन में, या सौलू जो था अपने जीवन में हर समय लोगों को कष्ट देता था, और दमस्कस शहर में घोड़सवार होकर यही करने के लिए वो जा रहा था कि जो क्रिश्चियन है उनको कैदी करके यहाँ पर वापस लेके आने के लिए। लेकिन उसी समय घोड़सवार होते समय ईश्वर की वाणी उसे मिलती है, साउल साउल आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं। इसके बाद साउल का जीवन बदल जाता है और वो बोलता है आज मैं जीता हूं तो सिर्फ यीशु मसीहा को जीता हूं। और यही आज का दूसरा पाठ संत पौलुस कुरिन्थियों को लिखकर याद दिलाते हैं, ईश्वर जो है, ईश्वर का पुत्र जो है हमारा जीवन का मसीहा है। ये मानना, ये स्वीकार करना, विश्वास भरोसे प्रेम के साथ जीना बहुत अनिवार्य है। अगर हम यीशु को हमारा मसीहा नहीं मानते, अगर हम ईश्वर को हमारा मसीहा नहीं मानते, अपने जीवन में हमारा जीवन जीना व्यर्थ है। और यही संत पौलुस आज को कुरिन्थियों को लिखकर बोलते हैं, हम सबों ने ईश्वर को मसीहा माना है, हम सबों ने ईश्वर का बपतिस्मा ग्रहण किया है, जल से हमें बपतिस्मा मिला है, रक्त से भी हमें ईश्वर बपतिस्मा देता है, और आत्मा की प्रेरणा से हम सबों लोग ईश्वर को हमारा मसीहा मानना बहुत जरूरी है। और यही तीसरा नेम, निक नेम जो हम बोलते हैं, यीशु का आज हम बोलते हैं जीसस द लॉर्ड। ईश्वर जो है, ईश्वर का पुत्र जो है मसीहा है। तो आइए भाई और बहनों, ईश्वर को धन्यवाद देते हुए हमारी बुलाहट के लिए बपतिस्मा की ओर हम ईश्वर के दस्तक पुत्र पुत्रियां बने हैं। आइए यीशु मसीह की तरह जो निक नेम हमारे जीवन में भी है उसे बदलने की कोशिश हम करेंगे। जो निक नेम हमें दिया गया है हमारे जीवन द्वारा उन्हें पता चलना चाहिए। जो निक नेम के द्वारा या पेट नेम के द्वारा आप जान जाएंगे कि आप यीशु के अनुयायी हैं।
और आज जब हमें बुलाहट मिली है, ईश्वर को धन्यवाद देते हुए, हमारे बपतिस्मा की मन्नतें याद करते हुए, हम ईश्वर की तरह या ईश्वर के पुत्र की तरह, हमारे मसीह की तरह उसके अच्छे अनुयायी बनने की कोशिश हम करेंगे। अपने जीवन में एक दूसरे की सेवा करेंगे। जीसस द सर्वेंट ऑफ गॉड, ईश्वर जो है दूसरों की सेवा किया है और अपना प्राण निछावर करते हैं। दूसरी बात, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप लेता है, जीसस द लैम ऑफ गॉड, हम अपने जीवन द्वारा, कोमलता द्वारा, नम्रता द्वारा, निष्कलंकता द्वारा, अपने अच्छे जीवन द्वारा दूसरों को ईश्वर का प्रचार करें। और तीसरी बात, ईश्वर हमारा मसीहा है, जीसस इज द लॉर्ड। अगर हमारे जीवन में ईश्वर मसीहा है तो हम दूसरों को ईश्वर के अनुयायी बनने के लिए अपने जीवन द्वारा, अपने अच्छे जीवन द्वारा, कार्य द्वारा लोगों को ईश्वर का सुसमाचार प्रचार करेंगे। ये कृपा इस मिसा बलिदान में हम सबों के लिए मांगे। हम सब खड़े हो जाएंगे। प्रेरितों का धर्मसार, स्वर्ग पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर में विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा घर में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतियुस पिलातुस के समय तक उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, गाड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है, वहाँ से जीवित और मृतकों का न्याय करने फिर आवेगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान, अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर को हम धन्यवाद देते हुए हमारी बुलाहट के अनुसार हमें चलने की कृपा और आशीष मिलने के लिए इन प्रार्थनाओं द्वारा ईश्वर से नम्रता से हम प्रार्थना करें। आप सबों का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, धर्माध्यक्षों, याजकों और धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे विश्वास में दृढ़ बने रहें और अपनी कमजोरियों पर विजय पा सके। ईश्वर की कृपा प्राप्त कर वे सभी लोगों के लिए दया एवं न्याय के स्रोत बन सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। संसार भर के समस्त मसीही मेमने के इस बलि में सहभागिता होते हुए अपने को विनम्र मेमनों में परिवर्तित करने की आवश्यकता अनुभव करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम विविध प्रकार के रोगों एवं पीड़ाओं से परेशान लोगों के लिए प्रार्थना करें कि अपनी पीड़ाओं एवं परेशानियों को क्रूस के बलिदान के साथ मिलाकर प्रभु को समर्पित करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने जीवन और कार्यों से इसका जीवंत गवाही दे कि विनम्र मेमने बनने में ही वह फायदा है और क्रूस में ही महिमा है। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे आध्यात्मिक नेता नम्रता एवं सेवा में हमारी अगुवाई करें ताकि उनके कार्यों को देखकर हम भी सेवा कार्य में लग जाएं।
इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए कुछ क्षण मौन रहकर अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाएं, आवश्यकताएं हम ईश्वर के सम्मुख प्रस्तुत करें। आज के मिसा बलिदान के सभी मतलबों को हम याद करते हैं और जिन लोगों के लिए हमने आश्वासन दिया था उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। उनके लिए विशेष रूप से इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, नम्रता से हमने अपनी प्रार्थनाएं, आवश्यकताएं आपके सामने प्रस्तुत की है। अगर आपकी इच्छा हो तो हमें प्रदान करने की कृपा दे। हमारे जीवन में प्रतिदिन हमारी बुलाहट के अनुसार चलने के लिए, बपतिस्मा की मन्नतें जो हम अपने जीवन में जीते हैं उनको जीने के लिए, और हमारे जीवन में सेवा करते हुए एक दूसरे के प्रति हम अपने जीवन द्वारा, अपने कार्य द्वारा दूसरों को यीशु जो हमारा मसीहा है, जो हमारा गुरु है, जो हमारा राजा है, उसको हम प्रस्तुत कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। चढ़ावा जीवित लहरें पेज 96। प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, जब कभी इस बलिदान की स्मृति मनाई जाती है, हमारी मुक्ति का कार्य संपन्न होता है। ऐसी कृपा कर कि हम इस संस्कार में योग्य रीति से भाग ले सके। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए।
हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीन बना लिया और कुंवारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरी महिमा गान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सब वो स्वर्ग में होसाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सब वो स्वर्ग में होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्य को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्य को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष सेल्वराज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ,
धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। ईश्वर ने हम सबों को बुलाया है। हम अपने अपने नाम से ईश्वर हमको जानता है। बुलाने के बाद हम लोग ने बपतिस्मा ग्रहण किया है। बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद हम ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बन गए हैं। दस्तक पुत्र पुत्रियां तो है। ईश्वर हमें इतना प्यार करता है, अपने इकलौते पुत्र को हमें ईश्वर के मेमने के रूप में हमें देता है, ताकि हम पापों से मुक्त रहकर अपने अच्छे जीवन द्वारा, कार्य द्वारा दूसरों को ईश्वर का प्यार और सेवा बांटे। ये कृपा इस प्रार्थना द्वारा हम सबों के लिए मांगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध भी क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं पर अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू ये युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। क्रिस्त की शांति। पेज 123, पेज 123। ईश्वर के बलिद में मैंने तुम हर लेते पाप जगत के, हम पर दया करो, हम पर दया करो। हे ईश्वर के बलिद में मैंने तुम हर लेते पाप जगत के, हम पर दया करो, हम पर दया करो। ईश्वर के बलिद में मैंने तुम हर लेते पाप जगत के, शांति प्रदान करो, शांति प्रदान करो, शांति प्रदान करो। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। यही जो सेवक, यही जो मसीहा, हमारा राजाओं का राजा हमारे हृदय में आना चाहता है, ताकि हम उसी की तरह
एक दूसरे की सेवा करें और आत्मा के प्रेरणा के द्वारा सुसमाचार के प्रचारक बने। धन्य है जो उसके भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे आए, किंतु एक ही शब्द कह दे, मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। जीवित लहरें पेज 140।
कम्युनियन अग्रस्वर। हम अपने प्रति ईश्वर का प्रेम जान गए हैं और इसमें हम विश्वास करते हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे हृदयों में अपने प्रेम का आत्मा उधेड़ दे। तूने हमें इस स्वर्गीय रोटी से पोषित किया है। अब हमें अपने प्रेम के सूत्र में एक बना दे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। भाई चाहिए सूचना के लिए। आज बच्चों के लिए रविवारी धर्म शिक्षा क्लास होगी। माता पिता से आग्रह की जाती है कि वे अपने बच्चों को धर्म शिक्षा क्लास में अनिवार्य रूप से भेजें। कल शाम मिसा के बाद आराधना होगी। आप सबों का हार्दिक स्वागत है। मंगलवार 20 जनवरी को हमारे महागिरजा का 39वां वर्षगांठ का दिन है एवं हमारे पूर्व बिशप माननीय अलेक्स डायस का भी धर्माध्यक्ष अभिषेक का 41वां वर्षगांठ है। उस दिन शाम 5:30 बजे धन्यवादी मिस्सा होगा। आप सभी से निवेदन की जाती है कि आप अधिक संख्या में इस मिस्सा बलिदान में भाग लें। मिस्सा के मुख्य अनुष्ठाता हमारे विकार जनरल फादर अनुग्रह प्रकाश लुगुन होंगे। बुधवार 21 जनवरी को शाम 6 बजे पल्ली परिसर में पारिस पास्टरल काउंसिल की बैठक होगी। रविवार 25 जनवरी को डंडस पॉइंट के भाई बहनें अपने बस्ती गिरजा के संरक्षक संत सेबेस्टियन का पर्व मनाएंगे। पर मिस्सा प्रातः 10 बजे आरंभ होगा। वे आप सबों को उनके पर्व में भाग लेने के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। आने वाला रविवार ही प्रातः 7:15 बजे सेंट जॉन पॉल द्वितीय सभागार में आदिवासी समुदाय के लिए मिस्सा होगा। उसी दिन महागिरजा में 7:15 बजे के मिस्सा के गीतों का संचालन मलयाली समुदाय द्वारा किया जाएगा। आने वाला रविवार तमिल समुदाय के लिए मिस्सा नहीं होगा। छोलदारी बस्ती के भाई बहनें अपने बस्ती गिरजा के संरक्षक सेंट जॉन दी ब्रिटो का पर्व रविवार 8 फरवरी को मनाएंगे। उस दिन पर्व का मिस्सा प्रातः 9:30 बजे आरंभ होगा। पर मिस्सा की उचित तैयारी के लिए नोवेना रखा गया है, जो शुक्रवार 30 जनवरी से शनिवार 7 फरवरी तक चलेगा। समय शाम 5 बजे रहेगा। चुलदारी के भाई बहनें आप सबों को अपने पर्व के मिस्सा में भाग लेने के लिए हार्दिक निमंत्रण देते हैं। हमारी लूत की माता ग्रोटो के पर्व की तैयारी हेतु पल्ली में सोमवार 2 फरवरी से नोवेना आरंभ कर रहे हैं। नोवेना का समय शाम 5:15 बजे रोजरी के साथ आरंभ होगा और रविवार के दिन शाम 4 बजे रोजरी आरंभ होगा। पर मिस्सा 11 फरवरी को शाम 5:15 बजे होगा। आप सबों से आग्रह की जाती है कि आप अधिक संख्या में नोवेना एवं पर मिस्सा में भाग लें और लूत माता मरियम की विशेष आशीष एवं कृपा प्राप्त करें। फरवरी महीने के 6 तारीख से 8 तारीख तक अनीमा कमेटी द्वारा वार्षिक यूथ कैंप लंबा लाइन के पास्टरल सेंटर में होगा। हमारे पल्ली से जो यूथ जाना चाहते हैं कृपया अपना नाम SOS यूथ के कमेटी के सदस्यों के पास दें। पोर्ट ब्लेयर पल्ली से 30 पार्टिसिपेंट रहेंगे। फरवरी महीने के 8 तारीख रविवार पड़ता है। उस दिन प्रातः 9 बजे महागिरजा में बपतिस्मा मिस्सा होगा। The Apostolic Nuncio to India,
अति मान्यवर लियोपोल्डो गिरिली का आगमन हमारे धर्म प्रांत में 14 फरवरी को होने जा रहा है। उनका कार्यक्रम इस प्रकार है। 14 फरवरी दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर आएंगे। उसी दिन पवित्र मिस्सा बलिदान फरारगंज पल्ली के हबड़ीपुर गिरजा में होगा। 15 फरवरी को पवित्र मिस्सा बलिदान महागिरजा में तथा महामहिला संघ की आम सभा में भाग लेंगे। उसी दिन शाम को पास्टल सेंटर में पुरोहितों, धर्म बहनों और सभी पायस एसोसिएशन के सदस्यों के साथ बैठकी करेंगे। 16 फरवरी नॉन्सियो हैवलॉक का दौरा करेंगे और हैवलॉक 6 नंबर के गिरजा में लोगों के साथ बैठकी या फिर मिस्सा बलिदान भी कर सकते हैं। हैवलॉक 3 नंबर का गिरजा का दौरा भी करेंगे। 17 फरवरी को नॉन्सियो वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आप सबों से अर्जी की जाती है कि नॉन्सियो के लिए विशेष प्रार्थना करें ताकि उनका हमारे धर्म प्रांत का दौरा सफलतापूर्वक हो। आने वाला महीना रविवार 15 फरवरी को पात्रापुर पल्ली द्वारा हमारे महागिरजा में महामहिला संघ की आम सभा प्रातः 8:30 बजे मिस्सा के साथ आरंभ होगा। आप सबों से अर्जी की जाती है कि आप अपना समय निकालकर आराधनालय में पवित्र सैक्रामेंट के सामने व्यतीत करें। पिलार हेल्थ सेंटर से सूचना है। पिलार हेल्थ सेंटर में सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर, गैस्ट्रोलॉजिस्ट और डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टरों का विज़िट हो रहा है। जो इस तरह के तकलीफ़ में हैं वे उनसे परामर्श कर सकते हैं। परामर्श के लिए दिनांक 14 जनवरी को, माफ़ कीजिएगा, 24 जनवरी को शनिवार पड़ता है। उस दिन प्रातः 10 बजे से इन डॉक्टर्स पिलार हेल्थ सेंटर में उपलब्ध रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए पिलार हेल्थ सेंटर में संपर्क करें। सागरदारा स्कूल में नर्सरी क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म 5 फरवरी को दिया जाएगा। सभी से अर्जी की जाती है कि यह इन्फॉर्मेशन अपने आसपास के बच्चों को, पेरेंट्स को दे दें और अधिक जानकारी के लिए स्कूल ऑफिस में जाके नोटिस बोर्ड में देख सकते हैं। दिनांक है 5 फरवरी। हमारे लंबा लाइन स्थित सेंट जेवियर स्कूल प्री प्राइमरी स्कूल में एडमिशन चल रहा है नर्सरी कक्षा के लिए। जो भी इच्छुक माता पिता अपने बच्चों को सेंट जेवियर प्री प्राइमरी स्कूल में डालना चाहते हैं वे वहाँ जा सकते हैं। बच्चा का उम्र 3.5 ईयर्स रहना चाहिए और एडमिशन फॉर्म स्कूल ऑफिस में प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक उपलब्ध रहेगा। इस सप्ताह चर्च की साफ सफाई पुलिस लाइन एवं बहादुर लाइन के महिला द्वारा किया जाएगा। पिछले सप्ताह का कुल जमा राशि 79,890 रुपीज़ था। 79,890 रुपीज़। शादी पुकार। शादी का पहला पुकार निखिल जैक्सन फ्रैंकी और जसिंता का बेटा रहने वाले मुंबई संत अंतोनी चर्च वाकोला के हैं। शादी करना चाहते हैं। निकिता डुंगडुंग स्वर्गीय विंसेंट डुंगडुंग और असरिता डुंगडुंग की बेटी रहने वाली मोहनपुरा पोर्ट ब्लेयर पल्ली के हैं। आनंद लकड़ा स्वर्गीय जयराम लकड़ा और टीना ग्रेस कुजूर का बेटा रहने वाले लक्ष्मीपुर डिगलीपुर पल्ली के हैं। शादी करना चाहते हैं। अंशु एलिन तिग्गा मरियानुस तिग्गा और रोज़ा इक्का की बेटी रहने वाली चोलदारी पोर्ट ब्लेयर पल्ली की हैं। शादी का दूसरा पुकार अल्बर्ट जेम्स
ए जेम्स और क्रिस्टीना मेरी का बेटा रहने वाले चूलदारी पोर्ट ब्लेयर पल्ली के हैं, शादी करना चाहते हैं। मनीषा परकरासन और उषा की बेटी रहने वाली चिड़टापुर प्रातापुर पल्ली की है। यदि इनके बीच विवाह से संबंध कोई रुकावट हो तो कृपया पल्ली में इसकी जानकारी दें। धन्यवाद। आशीष के लिए खड़े हो जाएं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों पर आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विद्यालय मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। जीवित लहरें पेज 180। जब तक जीवित रहूंगा मैं तुझको धन्य कहूंगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे। हे संत माँ मरियम, हे संत यूसुफ, हे हमारे प्रिय रखवालदू, मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर हृदय से शांति में निवास करें। यीशु का अति पवित्र हृदय, तेरा राज आए। क्रूस का चिन्ह।